नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कहानी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। शेष अनंत को लेकर भारत के दक्षिण की ओर जाने लगा, जहां से भारत की सीमाएं समाप्त होती हैं और समुद्र शुरू होता है। आप इसे रामायण काल की लंका जैसे द्वीपों से भी जोड़कर देख सकते हैं। अनंत को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने शेष से पूछा, मैंने तो सुना था कि अगर कल्कि का जन्म होगा तो वैष्णो देवी कल्कि का साथ देंगी। वो भी कली राज के खिलाफ युद्ध लड़ेंगी और वो कल्कि का ही इंतजार कर रही हैं। मुझे तो लगा शायद पद्मा ही वैष्णो देवी हैं। हो सकता है ऐसा कुछ होगा तो तुम देख ही लोगे, पर फिलहाल हम उस पद्मा की ओर जा रहे हैं जो सिंगल द्वीप में रहती है। कल्कि पुराण की माने तो कल्कि का सबसे पहला विवाह सिंगल द्वीप के राजा बृहदत्त की बेटी पद्मा से होगा, जिसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है। और पद्मा की माँ का नाम रानी कौमुदी होगा। ठीक है, हम तो सिंहल द्वीप जा रहे हैं, पर कल्कि तो अभी भी संभल गांव में ही है। कल्कि कब आएंगे? शेष, कल्कि की रफ्तार हमसे कई गुना तेज है। वो हमसे जल्दी पहुंच जाएंगे अनंत, और कल्कि तब आएंगे जब उनका शुक यानी वो सफेद तोता उन्हें पद्म की कहानी बताएगा। कल्कि पुराण के अनुसार एक बार शुक उड़ते हुए सिंगल द्वीप पहुंच गया। सिंगल द्वीप बहुत खूबसूरत था। शुक पेड़ के ऊपर बैठकर सिंगल द्वीप की खूबसूरती देख रहा था। उसने वहां एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी देखी जिसका नाम पद्मा था, और आज उसके स्वयंवर का दिन था। शुक को वो राजकुमारी अति सुंदर लगी। उसने मन ही मन सोचा कि इसका विवाह तो कल्कि से ही होना चाहिए, परंतु कल्कि तो संभल गांव में बैठे हुए थे। ये सोचकर शुक थोड़ा उदास हो गया, पर उसने सोचा कि जब वो यहाँ तक आ ही गया है तो पद्मा का स्वयंवर देखकर ही लौटेगा। स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे। कुछ देर बाद वहां पद्मा भी आई। पद्मा के बारे में कहा जाता है कि वो लक्ष्मी का रूप है और अत्यधिक पवित्र है। पद्मा को देखकर जिस जिस राजा ने बुरी नियत की, वो सारे राजा पद्मा की तरह एक लड़की के रूप में बदल गए। अपने आप को इस तरह बदलता देख सब बहुत ज्यादा परेशान हुए और पद्मा के पीछे पीछे ही चलने लगे। पद्मा ने देखा कि जितने भी राजा, राजकुमार और दूसरे लोग उसके स्वयंवर में आए थे, वो सब लड़कियों के रूप में बदल चुके हैं और उसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उन्होंने अपने पिता बृहद्रथ से कहा, ऐसे तो मेरा विवाह कभी नहीं हो पाएगा। जो भी मुझे देखकर किसी भी प्रकार से बुरी कल्पना करेगा, वो ऐसे ही लड़कियों के रूप में बदल जाएगा। पद्मा दुखी होकर अपने कमरे की खिड़की से बैठी शुक को ही देख रही थी। शुक सब कुछ समझ गया और वो तेजी से उड़ता हुआ संभल गांव पहुंचा और वहां उसने कल्कि को सारी कहानी सुनाई। कल्कि को भी इस बात का आभास था कि कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, पर कहां और कौन है ये उसे नहीं पता था। शुक के मुंह से ये कहानी सुनते ही कल्कि को समझ आ गया कि पद्मा ही वो लड़की है जिससे उनका विवाह होना है, और वो शुक के साथ सिंगल द्वीप की ओर चले गए। सिंगल द्वीप पहुंचकर कल्कि जी की भेंट पद्मा और उनके पिता बृहद्रथ से हुई। फिर राजा बृहद्रथ ने पद्मा का विवाह कल्कि से करवा दिया, और कुछ दिन सिंगल द्वीप में रुकने के बाद कल्कि पद्मा के साथ वहां से संभल गांव वापस आ गए। आगे कल्कि और पद्मा के 2 बेटे भी हुए, जिनका नाम जय और विजय था। अनंत ने शेष के मुंह से कहानी सुनते सुनते जैसे मानो पद्मा और कल्कि के विवाह का पूरा नजारा अपनी आंखों के सामने देख लिया था। वो तो निकला सिंहल द्वीप की यात्रा पर था, पर वो फिर से संभाला गांव में आकर खड़ा था। उसे समझ में आ गया कि ये भी उसकी एक स्वप्न यात्रा थी, जिसके द्वारा उसने फिर से एक बार भविष्य की झलक देखी है। अब अनंत के मन में फिर से हजारों सवाल घूम रहे थे। अनंत ने शेष से पूछा, मैंने तो सोचा था कि कल्कि की इस यात्रा में मुझे बहुत बड़े बड़े युद्ध देखने को मिलेंगे,
जैसा महाभारत में हुआ था, कुछ वैसा ही। पर अब जब कल्कि की शादी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हो गए, कल्कि और कलिराज का युद्ध कब होगा? तबाही की बड़ी जल्दी है तुम्हें, है? ये कहते हुए शेष हंसने लगा। शेष ने हंसते हुए अनंत को बताया, कल्कि जब जन्म लेंगे तब वो धीरे धीरे अलग दुष्टों का नाश करते हुए कलिराज तक पहुंचेंगे, और कलिराज तक पहुंचने से पहले वो जाएंगे बौद्धों के पास। बौद्ध? अब ये बौद्ध कौन है? बौद्ध अनंत की समझ से बिल्कुल बाहर थे। कल्कि पुराण के अनुसार बौद्धों के साथ कल्कि और उनकी सेना का एक लंबा युद्ध होगा। अनंत की तरह अगर आप भी बौद्धों की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वो कहानी आगे आपके सामने आने वाली है। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।